डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्लेस क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ये फ्यूचर टेंस पर आधारित प्रैक्टिस एक्सरसाइज है जिसमें 50 सेंटेंस हैं और इस 50 सेंटेंस के माध्यम से आज ये प्रैक्टिस करने वाले हैं कि जो आपने 4 टेंस फ्यूचर के पढ़े, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो टेंस आपके क्लियर हुए, आपके तैयार हैं या नहीं तैयार हैं। क्या उन टेंस के सेंटेंसों को बनाने में आपको कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या है? इस चीज़ को जांच करेंगे, परखेंगे अपने आप को कि आपकी ये टेंस चारों तैयार है कि नहीं है। इसी के लिए मैं आपके सामने प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आया हूँ जिसमें 50 सेंटेंस हैं और वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर आधारित हैं। तो आइए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज। इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में 50 सेंटेंस हैं जो कि जैसे मैंने भी आपको बताया कि फ्यूचर टेंस के जो चारों टेंस है उस पर आधारित हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, आपके सामने पहला सेंटेंस है जो आपके सामने दिख रहा है। क्या है? हम किस तरह आएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आपको याद होगा मैं आपको बताया था कि क्रिया के अंत में अगर गा गे गे आए तो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे? हम किस तरह आएंगे। तो यहाँ किस तरह की बात होगी तो क्या यूज करेंगे? हाउ। ये मेथड की बात होगी तो मेथड के लिए, मैनर के लिए हाउ का यूज किया जाता है। तो हाउ, उसके बाद लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर लगाएंगे विल, उसके बाद सब्जेक्ट वी, और उसके बाद आना आना का यूज होता है कम, फिर अदर वर्ड कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हाउ विल वी कम, हम किस तरह आएंगे। ठीक, इसी प्रकार से अगला सेंटेंस आपके सामने है, मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगा। कब तक, देखिए यहाँ कब तक है तो कहीं भी कब तक की बात हो तो उसके लिए हाउ लॉन्ग का यूज किया जाता है। तो बोलेंगे हाउ लॉन्ग, उसके बाद विल, सभी के साथ विल लगाना, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। गा आया है, गा गी गया है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद सब्जेक्ट आए और उसके बाद साथ देने के लिए प्रयोग करेंगे सपोर्ट। सपोर्ट तुम्हारा, यू। हाउ लॉन्ग विल आई सपोर्ट यू, मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगा। ठीक, अगला सेंटेंस आपके सामने, मैं पढ़ूंगा। देखिएगा ये नहीं है, मैं पढ़ूंगा, बहुत ही आसान सेंटेंस है, ये सिंपल है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैं की अंग्रेजी आए, उसके बाद लगाएंगे विल और उसके बाद क्रिया रीड, आई विल रीड। ठीक, गा गी गे आए, फ्यूचर इन डेफिनिट टेंस। अगला सेंटेंस देखेंगे डियर फ्रेंड्स, बच्चे आ रहे होंगे। यदि किसी सेंटेंस के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी आए तो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। क्या होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट देखिए कौन है? बच्चे, तो लिखेंगे द चिल्ड्रेन। उसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब होता है विल वी, तो विल वी लगाएंगे। उसके बाद आईएनजी फॉर्म, आना का अंग्रेजी तो है कम, आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा कमिंग, द चिल्ड्रेन विल बी कमिंग। ठीक, अगला सेंटेंस आपके सामने है, बस चली गई होगी। गई होगी, ई होगी, आ होगा, ये होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकोगे, चुकूंगा, चुका रहा हूँगा, चुकी रहे होंगी, चुके रहेगा। इस प्रकार से अगर आ रहा है तो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट द, उसके बाद बस, उसके बाद लगाएंगे विल हैव और चली जाना का गॉन, विल हैव गॉन। इसके साथ भी थ्री वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, तुम कब तक यहाँ ठहरोगे। तो कब तक के लिए मैंने भी आपको बताया क्या यूज करेंगे? हाउ लॉन्ग। चूंकि यहाँ समय की बात है तो यहाँ फॉर करेंगे, फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग। केवल हाउ लॉन्ग का भी यूज करेंगे तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर हाउ लॉन्ग विल यू, ठहरना का अग्री होता है स्टे हियर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फॉर हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर। ठीक, अगला सेंटेंस देखेंगे डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होगी। माँ अपने बच्चे को
दूध पिला रही होगी, देखिए रही होगी अंत में आए तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, पहले सब्जेक्ट मदर, उसके बाद विल बी, और फिर वर्ब का एनजी फॉर्म दूध पिलाना यानी भोजन कराना, तो यहाँ फीडिंग यूज करेंगे, फीडिंग हर चाइल्ड, मदर विल बी फीडिंग हर चाइल्ड। ठीक, अगला सेंटेंस देखेंगे, वह अपने सपनों का साकार करेगा, वो अपने सपनों को साकार करेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा, वो करेगा तो सब्जेक्ट है वो मतलब वह, तो बोलेंगे ही, उसके बाद विल, उसके बाद साकार करना मतलब पूरा करना, तो लिखेंगे फुलफिल, क्या, फुलफिल हिज ड्रीम्स, ही विल बी फुलफिल हिज ड्रीम्स। ठीक, वो अपने सपनों का साकार करेगा। ठीक है, अगला सेंटेंस आपके सामने है, क्या वो स्कूल से आ गया होगा, आ गया होगा, तो इसको कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, विल। ठीक, उसके बाद ही, वो मतलब वह, उसके बाद हैव, उसके बाद आ गया होगा, तो आ गया होगा तो कम का थर्ड फॉर्म भी कम, विल ही कम, विल ही हैव कम फ्रॉम स्कूल, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, विल ही हैव कम फ्रॉम स्कूल। ठीक, अगला सेंटेंस आपके सामने है, कौन जाएगा, कौन जाएगा, देखिए क्रिया में गा गी लगा रहे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले ऐसे सेंटेंस को सबसे पहले हु लगाते हैं, फिर विल, और उसके बाद V1 जाना, जाना का अंग्रेजी गो, फिर क्वेश्चन मार्क, हु विल गो। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। डियर फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस देखेंगे आपके सामने है, डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला सेंटेंस है, यहाँ देखिए क्यों हो गया है, क्यों नहीं रहेगा, क्या रहेगा, क्या ये बातें याद आएंगी तुम्हें, मतलब क्या ये बातें तुम्हें याद आएंगी, अर्थात ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले विल यूज करो, उसके बाद लिखा ये बातें, तो ये बातें को क्या कर यूज करेंगे, दिस फैक्ट्स, दिस फैक्ट्स, दी विल दिस फैक्ट्स, याद आना, तो याद आना का क्या होता है, मिस, मिस यू, विल दिस फैक्ट्स मिस यू, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक, अगला सेंटेंस आप देखेंगे, हम तुम्हारे साथ घूमने जाएंगे, तो देखेंगे क्या, गे, तो फ्यूचर इंडेफिनिट सबसे पहले सब्जेक्ट तो वी, उसके बाद विल, उसके बाद जाएंगे गो, घूमने तो फॉर अ वॉक, फॉर अ वॉक विद यू, विद यू। ठीक, उसके बाद सॉरी फुल स्टॉप रहेगा, वी विल गो फॉर अ वॉक विद यू। ठीक, अगला सेंटेंस आपके सामने है, क्या तुम मुझे याद दिलाओगे, देखिएगा ये नहीं है, क्या तुम मुझे याद दिलाओगे, गे आया तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले विल, तो विल लगाइए, उसके बाद सब्जेक्ट तुम की अंग्रेजी यू, याद दिलाना का अंग्रेजी होता है रिमाइंड, क्या होता है, रिमाइंड, और मुझे तो मी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, विल यू रिमाइंड मी। ठीक, डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला सेंटेंस है, मैं पेन से लिखूंगा, मैं पेन से लिखूंगा, तो बोलेंगे आई विल राइट, पहले विल फिर V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना विद पेन, आई विल राइट विद पेन। ठीक, मैं पेन से लिखूंगा। ठीक है, डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला सेंटेंस है, राम मेरे बारे में कुछ ना कुछ तो बताएगा, तो बताएगा गा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे विल, उसके बाद V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बताना, बताना का इंग्लिश होता है टेल, राम विल टेल कुछ ना कुछ, तो कुछ ना कुछ के लिए लगाएंगे एट लिस्ट, एट लिस्ट समथिंग, एट लिस्ट समथिंग अबाउट मी, अबाउट मी, राम विल टेल एट लिस्ट समथिंग अबाउट मी, राम कुछ ना कुछ, राम मेरे बारे में कुछ ना कुछ तो बताएगा। ठीक, डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला सेंटेंस है, वह दोनों हमें क्या सिखाएंगे, तो सबसे पहले व्हाट, उसके बाद विल,
सॉरी ये बिल है, विल, उसके बाद मैं दोनों तो लिखेंगे दे, और दोनों का अंग्रेजी होगा बोथ, टीचर्स, टीच अस, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, व्हाट विल दे बोथ टीच अस। ठीक, इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट करना है। डियर फ्रेंड्स, ये जो पेज आप देख रहे हैं फब्दा हुआ, गीला हुआ, ये पेज पसीने के कारण हो रहा है, काफ़ी गर्म है, इसलिए इसके कारण पेज फब्दा हुआ, गीला हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, तो इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लग रहा है, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे पहली बार आप आए हों तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ठीक, इसके आगे अगला सेंटेंस देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, मैं तुमसे बात करूंगा। देखिए गा आया तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट मैं की अंग्रेजी आई, उसके बाद लगाएंगे विल, क्या लगाएंगे विल, बात करना का अंग्रेजी होता है टॉक, और उसके बाद तुमसे तो टू यू, आई विल टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करूंगा। ठीक, अगला सेंटेंस आप देखेंगे, लोग मुझसे मिलने नहीं आएंगे, लोग मुझसे मिलने नहीं आएंगे, तो देखिए गे आया तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, लोग तो लिखेंगे पीपल, उसके बाद विल चूंकि निगेटिव है तो नॉट, कम, कम टू मीट मी, मीट मी, उसके बाद फुल स्टॉप, पीपल विल नॉट कम टू मीट मी, फुल स्टॉप, लोग मुझसे मिलने नहीं आएंगे। ठीक, अगला सेंटेंस आपके सामने है, मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा, मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। देखिए यहाँ गा शब्द आए तो फ्यूचर इंडेफिनिट, सबसे पहले सब्जेक्ट आए, उसके बाद विल, जब कभी नहीं होगा तो नेवर का यूज करेंगे, मैंने आपको बताया था टेंस पढ़ाते समय, आई विल नेवर, मिलना का अंग्रेजी होता है मीट, तुमसे यू, आई विल नेवर मीट यू, मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। ठीक, डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, मैं आपके पास कब आऊँगा, मैं आपके पास कब आऊँगा। देखिए गा आया तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हेन, व्हेन की अंग्रेजी होता, सॉरी कब की अंग्रेजी व्हेन, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट आए, उसके बाद आना, आना का अंग्रेजी होता है कम टू यू, क्वेश्चन मार्क, व्हेन विल आई कम टू यू, मैं आपके पास कब आऊँगा। ठीक, अगला सेंटेंस आपके है सामने है, क्या सीता वहाँ बैठेगी, क्या सीता वहाँ बैठेगी, तो सबसे पहले विल, उसके बाद सीता, उसके बाद बैठना, बैठना का अंग्रेजी होता है सिट, उसके बाद देयर, फिर क्वेश्चन मार्क, विल सीता सिट देयर। ठीक, अगला सेंटेंस देखेंगे, राम अगले महीने कंप्यूटर सीखेगा, राम अगले महीने कंप्यूटर सीखेगा, तो बोलेंगे राम विल लर्न कंप्यूटर ऑन नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, राम विल लर्न कंप्यूटर ऑन नेक्स्ट मंथ। ठीक, इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट करना है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, बच्चा, ये छत लिखा है, छत पर रो रहा होगा। देखिए यहाँ अगर रहा होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट द चाइल्ड विल बी वीपिंग, या क्राइंग यूज कर सकते हैं, द चाइल्ड विल बी वीपिंग ऑन द रूफ, या टेरेस ऑन द रूफ। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, देखेंगे इसको कैसे बोलेंगे, कैसे ट्रांसलेट करना है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा, मैं कसम खाता हूँ, तो बोलेंगे आई, देखिएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ प्रॉमिस कर सकते हैं या स्वेयर लगा सकते हैं, SWEAR, स्वेयर मीन्स होता है कसम खाना, आई स्वेयर दैट कि मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा, आई विल नेवर गो दियर, आई विल नेवर गो दियर, आई स्वेयर दैट आई विल नेवर गो दियर। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, तुम इतनी सारी किताबें कैसे लाओगे, कैसे लाओगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले हाउ, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट तुम,
उसके बाद लाओगे, लाना का इंग्रेजी होता है ब्रिंग, है ना। इतनी सारी किताबें, सो मेनी बुक्स, सो मेनी बुक्स, हाउ विल यू ब्रिंग सो मेनी बुक्स, तुम इतनी सारी किताबें कैसे लाओगे। ठीक डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, हमें इस समस्या का समाधान कौन नहीं बताएगा। कौन नहीं बताएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो सबसे पहले हु, जब कौन आ जाए या किसने तो सबसे पहले हु, उसके बाद विल, उसके बाद नॉट, चूंकि इसमें नहीं है तो हु विल नॉट, बताना, बताना का अंग्रेजी होता है टेल, हु विल नॉट टेल द solution, who will not tell the solution of, यहाँ अस लगा दीजिए, who will not tell us, ठीक है, हमें नहीं बताएगा the solution of this problem, this problem, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, who will not tell us the solution of this problem, हमें इस समस्या का समाधान कौन नहीं बताएगा। ठीक अगला सेंटेंस आपके सामने है, क्या मालिक नौकर को तनख्वाह नहीं देगा। नहीं देगा, देखिए यहाँ ध्यान से दीजिएगा, नहीं शब्द आया है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट विल, उसके बाद मालिक, मालिक की अंग्रेजी होता है मास्टर, विल द मास्टर, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। ठीक विल द मास्टर नॉट गिव, गिव द सैलरी, सैलरी, सैलरी मीन्स तनख्वाह, टू द सर्वेंट, टू द सर्वेंट। ठीक उसके बाद क्वेश्चन मार्क, विल द मास्टर नॉट गिव द सैलरी टू द सर्वेंट, क्या मालिक नौकर को तनख्वाह नहीं देगा। ठीक डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से अगला सेंटेंस है, मेरा मित्र मेरे जन्मदिन पर क्या देगा। देगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, क्या देगा तो सबसे पहले व्हाट, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट माय फ्रेंड, माय फ्रेंड, व्हाट विल माय फ्रेंड, देगा, देगा तो गिव, गिव मेरे जन्मदिन पर, व्हाट विल माय फ्रेंड गिव ऑन माय बर्थडे, बर्थडे फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट करना है। डियर फ्रेंड्स, यदि आप टेंस को सही ढंग से देखे होंगे और सीखे होंगे तो निश्चित है कि इन सेंटेंसों को आप ट्रांसलेट करते समय कोई हिचकिचाहट नहीं होती होगी। लेकिन यदि आप नहीं सीखे होंगे तो ऐसे सेंटेंसों को आपको ट्रांसलेट करने में समस्या होगी। ठीक डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, क्या बच्चे कल विद्यालय आएंगे। देखिए आएंगे तो सबसे पहले विल, उसके बाद बच्चे सब्जेक्ट चिल्ड्रेन, उसके बाद आना, आना का अंग्रेजी होता है कम, टू स्कूल, और कल की अंग्रेजी लगाएंगे टुमारो, फ्यूचर टेंस में कल की अंग्रेजी टुमारो यूज किया जाता है। विल द चिल्ड्रेन कम टू स्कूल टुमारो। ठीक क्या वह नाच रहा होगा, अगला सेंटेंस देखेंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद बी लगाएंगे, विल सब्जेक्ट फिर वी, उसके बाद नाचना का अंग्रेजी होता है डांस, उसमें आईएनजी लगाएंगे डांसिंग, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, विल ही बी डांसिंग। अगला सेंटेंस आपके सामने, तुम फूल कब तोड़ रहे होंगे। कब तोड़ रहे होंगे तो सबसे पहले व्हेन यूज करेंगे, कब की अंग्रेजी, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद बी, उसके बाद तोड़ना का अंग्रेजी होता है प्लक, उसमें आईएनजी लगा देंगे, प्लकिंग द फ्लावर्स, प्लकिंग द फ्लावर्स फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक इसी प्रकार से अगला सेंटेंस आपके सामने, बच्चा क्यों नहीं रो रहा होगा। क्यों नहीं रो रहा होगा तो सबसे पहले वाई, चूँकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट द चाइल्ड, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद रोना, रोना का अंग्रेजी बीप, आईएनजी लगा देंगे बीपिंग भी क्वेश्चन मार्क, व्हाई विल द चाइल्ड नॉट बी वीपिंग। ठीक इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यदि आपका टेंस क्लियर होगा, आप टेंस सही ढंग से पढ़े होंगे तो ऐसे सेंटेंसों को ट्रांसलेट करने में आपको समस्या नहीं आएगी। लेकिन यदि आपने इनको सही ढंग से नहीं पढ़ा होगा तो निश्चित है कि आप ऐसे सेंटेंसों को आसानी से ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे।
डियर फ्रेंड्स, इसके आगे देखेंगे, मैं आपके लिए 50 सेंटेंस को लेकर आया हूँ। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, तुम 9 बजे तक खाना पका चुकेंगे। यहाँ देखिएगा, चुकेंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकोगे, चुकूंगा, चुकूंगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होऊंगा, चुकी होंगी। ठीक है, इस प्रकार से अगर आए तो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखो, चूंकि सिंपल है तो तुम की अंग्रेजी यू, उसके बाद विल, ठीक, उसके बाद हैव। क्या? हैव। पकाना, पकाना का अंग्रेजी होता है कुक, उसका थर्ड फॉर्म में लगाना, इसमें थर्ड फॉर्म लगेगा, कुकड द फूड। कह रहा 9 बजे तक, बाय 9 o'clock। फ्यूचर टेंस में तक की अंग्रेजी बाय का यूज किया जाता है। यू विल हैव कुक द फूड बाय 9 o'clock। ठीक, अगला सेंटेंस देखेंगे, वह शाम तक कपड़े नहीं धो चुकेगा। वह शाम तक कपड़े नहीं धो चुकेगा। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट तो वह, उसके बाद विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद भी3 धोना का अंग्रेजी होता है वॉश, थर्ड फॉर्म लगाएंगे वॉश्ड द क्लोथ्स, वॉश द क्लोथ्स बाय इवनिंग। यहाँ तक की अंग्रेजी आपको बाय का यूज करना है, इवनिंग। ठीक, अगला सेंटेंस आपके सामने, क्या वह 4 बजे तक उठ चुकेगा। देखिए ये सभी चुकेगा आया, चुकेंगे आएंगे, तो आपके होंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद भी3 उठना का अंग्रेजी तो गेट अप, उसका थर्ड फॉर्म आपको लगाना है गॉट अप। विल ही हैव गॉट अप 4 बजे तक, तो लिखेंगे बाय 4 o'clock, 4 o'clock, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अगला सेंटेंस आपके सामने, हम 3 बजे तक तुम्हें क्या दे चुकेंगे। देखिए यहाँ क्या आया, तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी लिखो व्हाट, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट वे, उसके बाद हैव, उसके बाद देना, देना का अंग्रेजी गिव, इसका थर्ड फॉर्म गिवन। यू 3 बजे तक, तो बाय 3 o'clock, बाय 3 o'clock, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसी प्रकार से अगला सेंटेंस आपके सामने है, क्या रामू शाम तक जंगल से नहीं आ चुकेगा। तो आपका ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट रामू, उसके बाद इसके तुरंत बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद आना का अंग्रेजी कम, थर्ड फॉर्म भी कम। जंगल से, तो लिखेंगे फ्रॉम द फॉरेस्ट, फ्रॉम द फॉरेस्ट। कह रहा है शाम तक, तो लिखेंगे बाय इवनिंग, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, वह घर वापस नहीं गए होंगे। गए होंगे, तो इस प्रकार से आ होगा, ई होगी, ये होंगे, ये भी आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस होते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वह की अंग्रेजी दे, फिर विल, चूँकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, फिर नॉट, फिर हैव, वापस गए होंगे, तो यहाँ लिखेंगे रिटर्न, इसका थर्ड फॉर्म आपको लगाना है रिटर्न्ड द होम, द होम, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक, इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट करना है। डियर फ्रेंड्स, इसके आगे देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, तुम सोमवार को कहाँ जा चुके होंगे। देखिए चुके होंगे, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होंगी, तो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहाँ, तो सबसे पहले लगाएंगे वेयर, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट तुम की अंग्रेजी यू, उसके बाद हैव, उसके बाद जाना, जाना का अंग्रेजी है गो, थर्ड फॉर्म गॉन, ऑन मंडे, सोमवार को, तो ऑन मंडे। ठीक, अगला सेंटेंस आपके सामने, वह मकान को ताला लगा चुका होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वह की अंग्रेजी ही, उसके बाद विल, उसके बाद हैव, ताला लगाना का अंग्रेजी होता है लॉक, उसका थर्ड फॉर्म लॉक्ड द हाउस, लॉक द हाउस, ही विल हैव लॉक द हाउस, वह मकान को ताला लगा चुका
होगा। ठीक, इसी प्रकार से डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला सेंटेंस है, पिताजी 10 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी आए तो आपका होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन उसमें समय भी दिया है। तो देखिए इसमें समय दिया है 10 मिनट से, अगर समय ना दिया हो तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो द फादर, उसके बाद विल, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद पढ़ना, पढ़ना का मतलब है रीड, उसमें आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग द न्यूज़पेपर, न्यूज़ पेपर 10 मिनट से, तो जहाँ भी संख्या की बात होगी वहाँ फॉर का यूज़ करेंगे, फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, फॉर 10 मिनट्स। अगला सेंटेंस आपके सामने, बच्चे सुबह से शोर नहीं मचा रहे होंगे। देखिए सुबह से समय दिया है, रहे होंगे दिया है, तो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट तो लिखेंगे द चिल्ड्रेन, उसके बाद विल, उसके बाद नॉट, क्यों, क्योंकि इसमें नहीं शब्द है तो द चिल्ड्रेन विल नॉट, फिर हैव, बीन, शोर मचाना का होता है मेक, उसमें आईएनजी लगा देंगे, मेकिंग अ नॉइज, उसके बाद सुबह से तो सिंस का यूज करेंगे, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग द चिल्ड्रेन विल नॉट हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस मॉर्निंग। ठीक, इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट करना है। डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला सेंटेंस है, क्या राहुल 1 घंटे से छत पर पतंग उड़ा रहा होगा। तो ये भी वही है, तो सबसे पहले आप लगाओ विल, उसके बाद सब्जेक्ट राहुल, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद उड़ाना, उड़ाना का मतलब होता है फ्लाई, उसमें आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा फ्लाइंग द काइट, काइट ऑन द रूफ, ऑन द रूफ छत पर 1 घंटे से, तो फॉर का यूज करेंगे, फॉर 1 आवर, फॉर 1 आवर, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसी प्रकार से आपके सामने अगला सेंटेंस है, बंदर 1 घंटे से क्यों लड़ रहे होंगे। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई, उसके बाद विल, उसके बाद द मंकीज, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद लड़ना, लड़ना, लड़ना का होता है फाइट, आईएनजी लगा देंगे, फाइटिंग 1 घंटे से, तो फॉर 1 आवर, जहाँ भी संख्या की बात होगी वहाँ फॉर का यूज करेंगे। ठीक, इसी प्रकार से आपके सामने अगला सेंटेंस है, देखेंगे डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला सेंटेंस है, 4 दिन से यहाँ कौन आ रहा होगा। 4 दिन से कौन शब्द आया, तो सबसे पहले हु, उसके बाद विल, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद आना का होता है कम, आईएनजी लगा देंगे, कमिंग हियर 4 दिन से, तो फॉर 4 डेज, फॉर 4 डेज के बाद क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट करना है। डियर फ्रेंड्स 5 सेंटेंस आपके लिए है, बहुत ही आसान सेंटेंस है। वह खाएगा, राम खा रहा होगा, वह खा चुका होगा, राम सुबह से पढ़ रहा होगा, मैं 2 बजे तक आऊँगा। ये 5 सेंटेंस आपके लिए है। यदि आप इन टेंसों को सीख चुके होंगे तो निश्चित है कि ये 5 सेंटेंस आपके लिए कुछ नहीं है। इनको बनाने में मात्र आपका 1 मिनट का समय लगेगा। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इसके ट्रांसलेट क्या होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।